BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ कार्य कर रहे हैं और आपको विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नोटिफिकेशन देना चाहता है या कोई जानकारी देना चाहता है, तो ये जानकारी आपको बैनर्स के रूप में नोटिफिकेशन बार के रूप में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोन अटैच करता हूँ इस लैपटॉप के साथ। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अवेलेबल हो गया है और यहाँ पे जहाँ उसने मेरी डिवाइस का नाम बताया है वहीं पे अगर कुछ करना चाहता हूँ यहाँ मैं इस नोटिफिकेशन के साथ, तो क्लिक करके या टैप करके मैं कुछ भी इस पे अगला एक्शन ले सकता हूँ। हालांकि इस नोटिफिकेशन को यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ इस एक्स या क्लोज बटन से। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशन समय समय पर देता रहता है। ये नोटिफिकेशन आपके किसी नए ईमेल के आने पे, विंडोज़ के द्वारा किसी सिक्योरिटी अलर्ट के रूप में, फेसबुक की किसी नई पोस्ट के बारे में बताने के लिए या कैलेंडर के किसी रिमाइंडर की जानकारी देने के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। इस तरह के सभी नोटिफिकेशन की जानकारी विंडोज़ 10 द्वारा एक खास जगह पर दी जाती है, उसका नाम है एक्शन सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में एक्शन सेंटर को एक फीचर की तरह से प्रयोग किया गया है। यदि आप यहाँ डेट के साथ नीचे की तरफ देखें लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास एक्शन सेंटर का यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाई देगा सिस्टम ट्रे के अंतर्गत। यदि मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सभी तरह की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाती हैं। ये एक्शन सेंटर वो जगह है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ और भी जानकारी अवेलेबल रहती है। जैसा कि हमने देखा समय समय पर विंडोज़ आपको नोटिफिकेशन देता है, इन सभी नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल रहती है एक्शन सेंटर के अंतर्गत। अब हम एक्शन सेंटर की बात करेंगे। एक्शन सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है विंडोज़ 10 के अंतर्गत। यह दो भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ये आपको नोटिफिकेशन देने के लिए प्रयोग में आता है। सभी तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टोर होती चली जाती हैं और आप इन सबको बारी बारी से देख सकते हैं। चाहे तो उनको रिव्यू करके एक्शन ले सकते हैं और चाहे तो इनको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास यदि आप देखें, मैंने नेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और विंडोज़ 10 को लगता है कि वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में यहाँ पे है। जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ कॉर्नर राइट हैंड साइड पे देखें तो एक एक्सपेंड का बटन है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ उस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से यदि इसके ऊपर क्लोज वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से चली जाएगी, उसके नीचे वाला नोटिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकता हूँ। ऊपर वाला जो सेक्शन है वो नोटिफिकेशन देने के लिए काम आता है। आप चाहें तो सभी नोटिफिकेशन को एक साथ हटा सकते हैं। उसके लिए आप क्लियर ऑल बटन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह की नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। एक्शन सेंटर के नीचे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे क्विक एक्शंस लेने के लिए काफ़ी सारे क्विक एक्शन बटन अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे टैबलेट मोड में कन्वर्ट करने के लिए टैबलेट मोड बटन है। कनेक्ट करने के लिए सिस्टम को आपके पास कनेक्ट का बटन है। कुछ नोट्स यदि आप सेव करना चाहते हैं तो नोट का बटन है। और यदि आप सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं एक्शन सेंटर से तो ऑल सेटिंग्स का बटन भी यहाँ अवेलेबल है। मुख्यतः यहाँ पे अभी आपको 4 बटन दिखाए गए हैं जो क्विक एक्शंस बटन्स हैं, परंतु यदि आप चाहें तो ये एक्सपेंड का बटन ऊपर है, आप यदि इस पर क्लिक करें तो बाकी जितने भी बटन आपके पास अवेलेबल हैं क्विक एक्शंस में वो भी दिखाई देंगे। जैसे कि बैटरी सेवर, VPN, आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं एक्शन सेंटर के द्वारा, और इसके अलावा क्वाइट आवर्स, लोकेशन और एयरप्लेन मोड भी अवेलेबल है। यहाँ पे इन सभी क्विक एक्शन बटन का अलग अलग कार्य रहता है। मुख्यतः ये सभी एक्शन बटन्स आपको सेटिंग्स की ओर ले जाते हैं। एक्शन सेंटर में जितने भी यहाँ पे बटन दिए गए हैं वे सभी किसी न किसी सेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उन सब सेटिंग्स का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्राइटनेस सेट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ लैपटॉप का जो ब्राइटनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा और फिर से वापस क्लिक करने पर कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं किसी सेटिंग्स को खोलना चाहता हूँ, किसी खास सेटिंग्स को खोलना चाहता हूँ तो वो भी डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे VPN सेट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एक सेटिंग्स का विंडो खुल जाएगा और उसके अंतर्गत VPN की सेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हालांकि यहाँ मैं दिखाए जाने वाले क्विक एक्शन बटन्स का चुनाव भी स्वयं कर सकता हूँ, इसकी जानकारी अभी हम बाद में लेंगे। परंतु यहाँ पे यदि मैं सभी सेटिंग्स खोलना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर की तो ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि सेटिंग्स का एक विंडो आपके पास अवेलेबल हो गया है।
इस सेटिंग्स विंडो से आप काफ़ी सारे सिस्टम एलिमेंट्स की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम सेटिंग के अंतर्गत डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, ऐप्स और पावर की सेटिंग की जा सकती है। इसी तरह से डिवाइसेस के अंतर्गत ब्लूटूथ, प्रिंटर या माउस से रिलेटेड डिवाइसेस, और इसी तरह से नेटवर्क और इंटरनेट के लिए अलग से अवेलेबल प्लेस है जहां वाईफाई, एयरप्लेन मोड और वीपीएन की सेटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं फिर से एक्शन सेंटर खोल लेता हूँ। इसके साथ ही यदि मैं चाहता हूँ मुझे कोई भी नई नोटिफिकेशन ना दी जाए तो मैं क्वाइट आवर्स पे क्लिक कर सकता हूँ। जब आप इसे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास किसी भी तरह की नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं होती। यदि आप दोबारा इसे क्लिक कर दें तो क्वाइट आवर्स डिसेबल हो जाएगा और आपके पास फिर से नोटिफिकेशन अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करके अपनी लोकेशन को भी इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं और अपने आसपास की जानकारियां आपको अपने कंप्यूटर पे ही प्राप्त हो जाती हैं। एक्शन सेंटर में दिखाई देने वाले क्विक एक्शंस आइकॉन्स को भी मैं चेंज कर सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूं। ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपके पास सेटिंग्स के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप सिस्टम पे क्लिक करें, आपके पास काफ़ी सारे सेटिंग्स के ऑप्शन लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से मैं नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस को चुन लेता हूँ। आप यदि यहाँ राइट हैंड साइड पे ध्यान दें तो आपके पास क्विक एक्शंस बटन्स की जानकारी अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे जो 4 डिफ़ॉल्ट बटन थे वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास नीचे की तरफ सबसे पहले 4 आ रहे थे विदाउट एक्सपेंड किए हुए। आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको क्लैप्स कर देता हूँ तो ये जो 4 बटन हैं ये यही बटन हैं, और अगर मैं इनको बदलना चाहता हूँ, इसके स्थान पे किसी दूसरे बटन को लगाना चाहता हूँ, तो मैं उस बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मैं दूसरा कोई बटन चाहता हूँ वो भी यहाँ लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्राइटनेस लगाना चाहता हूँ, इसी तरह से दूसरा बटन है उसको भी चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं नोट का बटन लगाना चाहता हूँ। तीसरा जो बटन कनेक्ट का था वहाँ से हटाकर मैं वाईफाई, और फोर्थ बटन मैं हटाना नहीं चाहता, ऑल सेटिंग्स का ही रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से क्विक एक्शंस बटन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स विंडो को बंद करने के लिए आप यहाँ राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ से क्लोज कर सकते हैं। अगली बार एक्शन सेंटर पे जाएंगे तो आपके पास देखिए जो नए बटन आपने चुने हैं वो चारों यहाँ अवेलेबल हैं। हालांकि एक्सपेंड करने पे आपको बाकी बटन भी यहाँ दिखाई देंगे, परंतु ये बटन आपके पास वही 4 क्विक एक्शंस हैं जो आपने वहाँ सेटअप किया है जिनका। इस एक्शन सेंटर की सेटिंग्स के लिए आप डायरेक्ट सेटिंग्स भी खोल सकते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट पे जाएं, सेटिंग्स पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसके अतिरिक्त आप यहाँ सर्च टेक्स्ट बॉक्स पर भी आप सेटिंग्स टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हो गया है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ इसे, तो फिर से आप सेटिंग्स पे पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी जगह से सेटिंग्स पे जाकर अपनी सेटिंग कर सकते हैं एक्शन सेंटर के रिगार्डिंग। तो इस प्रकार हम एक्शन सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने में और क्विक एक्शंस आइकन का प्रयोग करने के लिए।